हेलो स्टूडेंट, ये वनडे एग्ज़ाम का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम समझाने जा रहे हैं वो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यानी कोशिकाएं विभाजन कैसे करती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की ज़रूरत क्या है। हमारी शरीर है, हमारी शरीर कोशिका से बनी है, सेल से बनी। जैसे मकान ईंट से बना है, ऐसे हमारी शरीर सेल से बनी। जब हम अपने मदर के बॉडी में फर्स्ट डे आए थे तो हमारी शरीर केवल एक सेल से बनी थी, उसका नाम जाइगोट। आज हमारे बॉडी में 10 के पावर 14 सेल है। ये कैसे हुई? यानी कोशिकाएं विभाजन करती, एक से दो बनाती और हम बड़े होते जाते हैं। इसलिए कोशिका विभाजन की बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन जिस साइंटिस्ट ने समझाया उनका नाम बिरचो, 1855 में। इन्होंने कहा कि हमेशा कोशिकाएं अपने समान पूर्ववत जीवित कोशिका से बनती, जिनका बहुत फेमस स्लोगन था। यह कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। जो पहला डिवीजन होता है उसे ए माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, इसे हिंदी में असूत्री विभाजन कहते हैं। जो दूसरा विभाजन होता है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन। और जो तीसरा विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस डिवीजन। तो पहला जो डिवीजन है वो असूत्री है और जो दूसरा डिवीजन है वो सूत्री है और जो तीसरा डिवीजन है वो अर्धसूत्री। ये 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। सबसे पहले हम तुम्हें समझाते हैं असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस डिवीजन। ये जो असूत्री विभाजन होता है वो एक कोशिकीय जीव में होता है। जैसे बैक्टीरिया में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है। इनकी शरीर सिंगल सेल से बनी, जैसे ये इनकी बॉडी की सेल, ये सेल। अब अगर विभाजन करना होगा तो सेल थोड़ी लंबी हो जाएगी और ये सेल का केंद्रक है। ये केंद्रक लंबा होकर बीच में सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ने के बाद ये सेल 2 भागों में टूट जाएगी। ये देख रहे हो, एक सेल से 2 सेल बन गई, यानी एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गई, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। इस तरीके से एक कोशिकीय जीवधारी अपने सेल की संख्या बढ़ाते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये इनका प्रजनन है। जो दूसरा डिवीजन होता है वो सूत्री विभाजन होता है, इंग्लिश में माइटोसिस डिवीजन। ये जो माइटोसिस डिवीजन की खोज की जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम फ्लेमिंग, 1879 में जंतु कोशिका में इन्होंने इस सूत्री विभाजन को समझाया। हम लोग भी जंतुओं में आते हैं। हमारे शरीर की सेल को हम, हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम कायिक कोशिका कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं। ये सोमैटिक सेल, इसी सोमैटिक सेल के भीतर ये सूत्री विभाजन की क्रिया होती है। जैसे मान लो ये सोमैटिक सेल है, पेरेंट सेल है। अब इस सेल्स के अंदर पहले 2 केंद्रक बनेंगे। जब 2 केंद्रक बनेंगे, जैसे इसमें एक केंद्रक है, इससे 2 केंद्रक बनेंगे। जब 2 केंद्रक बनेंगे तो कुछ घटनाएं होंगी। जो घटनाएं होंगी उन घटनाओं की स्टडी हम करेंगे। उन घटनाओं को प्रोफेज कहेंगे, मेटाफेज कहेंगे, एनाफेज कहेंगे, टीलोफेज कहेंगे। यानी केंद्रक 4 स्टेज में जाएगा, तब कोशिका के भीतर एक केंद्रक से उसी के समान 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। ये चारों स्टेज प्रोफेज हैं, मेटाफेज हैं, एनाफेज हैं, टीलोफेज। इन चारों स्टेज को मिलाकर यम फेज कहते हैं। लेकिन इस यम फेज से पहले कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। जो विभाजन की तैयारी करती है उसे इंटरफेज कहते हैं। इस इंटरफेज में 3 स्टेज होती है, G1 होती है, S होती है, G2 होती है। तो पहले कोशिका विभाजन की तैयारी करती है इंटरफेज स्टेज, जिसमें G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज। फिर केंद्रक का विभाजन होता है, यम फेज, प्रोफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज। इस क्रिया के द्वारा एक सेल अपने समान 2 कोशिका का निर्माण कर देती है। अपने समान का तात्पर्य क्या है? जिस सेल में विभाजन होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं। जितने गुणसूत्र होंगे पेरेंट सेल में, उतने ही गुणसूत्र रहेंगे डॉटर सेल में। यह सूत्री विभाजन का एक विशेष लक्षण है। तो देखो, ये पेरेंट सेल है, पहले 2 केंद्रक का निर्माण किया, फिर 2 सेल का निर्माण किया। ये दोनों डॉटर सेल, पेरेंट सेल्स में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में। अगर इस प्रकार का विभाजन हो रहा है तो हम ऐसे विभाजन को सूत्री विभाजन कहते हैं। इसी विभाजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती, ग्रोथ होती।
यानी हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में सेल की संख्या बढ़ती है। अब तीसरा डिवीजन आता है अर्धसूत्री विभाजन, मियासी डिवीजन। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है फार्मर, दूसरे साइंटिस्ट इनका नाम मूर। 1905 में इन्होंने मियासिस शब्द को बनाया। मियासिस टर्म कॉइन बाय फार्मर एंड मूर। मियासी डिवीजन की स्टडी बिजमैन नामक साइंटिस्ट ने की, लेकिन इसको जो डिटेल किया जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम स्ट्रासबर्गर 1888 में। देखो ये 3 साइंटिस्ट के हमने नाम दिए। ये जो मियासी डिवीजन होता है जनन कोशिका में होता है, जर्म सेल। ये जर्म कोशिकाएं हमेशा डिप्लॉयड होती हैं। जैसे जंतुओं के शरीर में जननांग होते हैं, नर जननांग को वृषण, मादा जननांग को अंडाशय, उसमें सेल्स होती हैं। उन सेल को जनन कोशिका, जर्म सेल। इसी जर्म सेल से युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेज में होता है। पहले को मियासिस फर्स्ट कहते हैं और दूसरे को मियासिस सेकंड कहते हैं। जो मियासिस फर्स्ट डिवीजन होता है इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या कोशिका में घट जाती है। और जो मियासिस सेकंड होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी सेल से उसी के समान 2 सेल बन जाते हैं। ये जो मियासिस फर्स्ट होता है, जैसे मान लो ये जर्म सेल है, हमारे जनन अंगों में पाई जाती है। इससे युग्मक बनना है, गैमीट बनना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे और इसी से संतान का निर्माण होगा। तो ये जनन कोशिका है, जर्म सेल है, जनन अंग में पाई जाती है। गुणसूत्र की संख्या 2n है। सबसे पहले इसका केंद्रक 2 केंद्रक का निर्माण करता है। इन दोनों केंद्रकों में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, हैप्लॉइड। इसीलिए हम इतने डिवीजन को, मियासी डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इस मियासिस फर्स्ट डिवीजन में जो स्टेज होती हैं वो प्रोफेज फर्स्ट होती हैं, मेटाफेज फर्स्ट होती हैं, एनाफेज फर्स्ट होती हैं, टीलोफेज फर्स्ट होती हैं। इस मियासिस फर्स्ट की प्रोफेज बड़ी लंबी अवस्था होती है, जिसमें कई उप अवस्था होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनियासिस। पैचिटीन प्रोफेज फर्स्ट की एक ऐसी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र के जोड़े के बीच में पाए जाने वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करके गुणसूत्र को नया कर देते हैं, पुनर्संयोजित कर देते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है इस पैचिटीन स्टेज में गुणसूत्र के जोड़े के बीच में। ये क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मियासी डिवीजन के किस अवस्था में होती है? प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटीन अवस्था में होती है और गुणसूत्र पुनर्संयोजित नए हो जाते हैं, यानी मॉडर्नाइज हो जाते हैं। इस तरीके से जर्म सेल अपने भीतर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट द्वारा 2 केंद्रक का निर्माण करके 2 सेल बना लेती। अब इन दोनों सेल्स में गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, गुणसूत्र नए हो गए। अब ये दोनों सेल मियासिस सेकंड करती। जब मियासिस सेकंड करती है तो इसमें प्रोफेज सेकंड होता है, मेटाफेज सेकंड होता है, एनाफेज सेकंड होता है, टीलोफेज सेकंड होता है। तो अब इसके भीतर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ये दोनों सेल अपने समान 4 सेल बना देती। ये देखो अपने समान 4 सेल बना देती। जितना गुणसूत्र इन दोनों सेल में है उतना ही गुणसूत्र इन चारों सेल में है। इस तरीके से एक कोशिका ये जर्म सेल इस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियासी डिवीजन द्वारा, एक सेल से 4 सेल बन जाती है और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ये जो चारों सेल बनते हैं इनको गैमीट कहते हैं, युग्मक कहते हैं। ऐसे ही मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई। ये मेल और फीमेल गैमीट ये दोनों आपस में मिलते हैं कब? प्रजनन के समय जायगोट का निर्माण होता है। फिर जायगोट में वही गुणसूत्र की संख्या हो जाती है जो माता पिता में थी। इसलिए जायगोट से माता के शरीर के अंदर संतान का विकास होता है, तो संतान में फिर वही गुणसूत्र की संख्या हो जाती है जो माता में और पिता में पाई जाती। इसीलिए संतानें अपने माता पिता के जात की होती। इसलिए मियासी डिवीजन बहुत ही आवश्यक डिवीजन। अब हम एक जनरली बताते हैं कि इस माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन, मियासिस, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ाया कि जो सूत्री विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। तो ये देखो सोमैटिक सेल में होता है, कायिक कोशिका में होता है। इससे हमारी शरीर वृद्धि करती है। लेकिन मियासी डिवीजन जनन कोशिका में होता है, जर्म सेल में होता है, जैसे युग्मक या गैमीट बनते हैं। ये लैंगिक जनन में
अपना योगदान करती। इस सूत्री विभाजन में एक कोशिका से उसी के समान 2 कोशिका बनती, लेकिन मियासी डिवीजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। जैसे हमने ये तीसरे पॉइंट में लिखा है, संतत व जनक कोशिका में गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो मियासी डिवीजन होता है वो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसमें देखो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। यहाँ देखो लेप्टोटीन स्टेज में मियासी डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी क्रॉसिंग ओवर से गुणसूत्र पुनर्संयोजित हो जाते हैं। यही गुणसूत्र गैमीट के द्वारा संतति में पहुंचते हैं और संतति में ये गुणसूत्र कुछ नए लक्षणों का विकास कर देते हैं। इसीलिए संततियां अपने माता पिता से कुछ लक्षणों में असमान हो जाती हैं, जिससे उनकी पहचान बनती है। इस तरीके से हमने अभी तक अपने लेक्चर के द्वारा जितने भी हमने लेक्चर समझाए उसके द्वारा पूरी साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान को समझा दिया है। एक एक को जोड़ करके देखोगे आसानी से पूरी बात समझ जाओगे। ये बहुत डिटेल नहीं है, समराइज है, केवल वनडे एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।